स्टार्ट करते हैं भाई। पहले डाउट्स बोलेंगे आप लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 55, 16 टू 55 में 16 टू 20 कोई डाउट है? फाइल खोल लेता हूं सामने। 16 टू 20 किसी का कोई डाउट है? 25 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 24, 23, 24, एक मिनट, लड़ाई नहीं बेटा। 20, 23, 24 एंड 21 की आवाज आई मेरे को। 21, 23 एंड 24 इनको ले जाते हैं, हम तीनों सॉल्व करते हैं। पहले 21 की बात करते हैं। 21, फाइंड HCF ऑफ 2 क्यूब। इतना ओए रामू, क्या दिक्कत बेटा? ए वैल्यू ये है 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 टू पावर 1। बी दिया है 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 5 स्क्वायर। सी कितना दिया हुआ है? 2 टू पावर 4, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 3, 7 टू पावर 1। राइट? जिसके पास बेटा 7 नहीं है उसको 7 टू पावर 0 लिख ले। अब क्या निकालना है? HCF, HCF ऑफ ABC। क्या तरीका होता है बेटा? जो लीस्ट पावर्स है आप उनको लेते हो। तो इन तीनों में 2 की लीस्ट पावर कितनी हो गई? 2। 3 की लीस्ट पावर कितनी हो गई? 1। 5 की लीस्ट पावर कितनी हो गई? 1। 7 की लीस्ट पावर क्या हो गई? 0। राइट? करो मल्टीप्लाई। ये हो गया 4 3 12, 12 5 60। खत्म। ठीक है बेटे? क्या गलती कर रहा था? क्या गलती कर रहा था? ना 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 बेटा, ऐसा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। और इसी में अगर आपको एलसीएम निकालना हो, चल बेटा, इसी में अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करते हो? हाईएस्ट पावर्स लेते हो। एलसीएम ऑफ एबीसी हाईएस्ट पावर लेते हो। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। बोला नहीं है क्वेश्चन में, मैं बस निकाल के दिखा रहा हूं। 2 टू पावर 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। 5 की हाईएस्ट पावर 3। 7 की हाईएस्ट पावर 1। खत्म। मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? ओके। इसके बाद 22 तो सबका हो गया था, ये तो नहीं डाउट बोला आपने। 23rd डाउट बोला किसी ने। 23rd पे तवज्जो दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n टू पावर m प्लस n इफ m टू पावर n इज 32। ओ माई गॉड, कितना मुश्किल है। ओ शिट, नहीं है मुश्किल। वैल्यू निकालना है n टू पावर m प्लस n, ये निकालना है। और आपको दिया हुआ है m टू पावर n इज 32। राइट? राइट? अब बेटा 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 टू पावर 5। सो m टू पावर n आपके पास आया 2 टू पावर 5। राइट? m टू पावर n हुआ 2 टू पावर 5, इजंट इट? इक्वेट करो, सिंपली वो करो, इसको क्या कहते हैं, उसको कंपेयर करो। कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करोगे m किसके बराबर हो गया? 2 के, और n किसके बराबर हो गया? 5 के। मानता है बेटा? m किसके बराबर हुआ? 2 के, और n किसके बराबर हो गया? 5 के। अब तेरे को निकालना क्या है? n टू द पावर m प्लस n, मतलब 5 टू द पावर 7। ये आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चा? समझ में आया? 24 बोला किसी ने डाउट? एक छोटी सी एक मिनट डालें, एक छोटी सी लड़की प्रिंट है, मिस प्रिंटिंग, ये बी है। 6 लिख दिया टाइपिस्ट ने बी को। सो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a is equal to x to power 4 y square, b is equal to x square y cube, then a and b are, where a and b are prime numbers, find HCF। HCF में क्या करते हो बेटा? HCF में क्या लेते हो? लीस्ट पावर, मैक्सिमम पावर? लीस्ट। तो a और b की लीस्ट पावर क्या है? x की लीस्ट पावर 2, y की लीस्ट पावर 2। खत्म।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आगे समझ बेटे, आपने काम किया है। ओके, 25 तक और कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 33 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 27 के अलावा 27 के अलावा 33। एक मिनट रुक जाओ। What kind of number n is if n square minus 1 is divisible by 8? इसको आप छोड़ दीजिए, ये यूक्लिड का क्वेश्चन डल गया इसमें, ये ना यूक्लिड का क्वेश्चन डल गया है। यूक्लिड पहले था सिलेबस में, एक्चुअली साइड उसको कटिंग करिए तो ये रह गया, ये यूक्लिड का क्वेश्चन है, लीव दिस क्वेश्चन। 20 कौन सा था? 27। अब इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ये यूक्लिड का क्वेश्चन डल गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, वो सिलेबस में नहीं है। 33 तक और कोई है? 30, 32 एंड 33, 32 एंड 33। सोच ले, फिर से सोच ले, कोई बात नहीं, दीदी को एक तो करना। ओहो यही छप गया। 32 एंड 33 सामने ध्यान दे बेटा। 32 पहले, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, चेक करना है। 11 कॉमन ले लो, 7 इंटू 13 प्लस 11 प्लस 1। आप बोलोगे सिंस नंबर is divisible by 11, therefore it is a composite number। ठीक है बेटा, ओके। 33rd किसी का डाउट था? 33rd कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ है। किसका डाउट है ये? वही है जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 2 to the power 3। चलो मान ली मैंने आपकी बात। 144 की क्या बनेगी? 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसका HCF क्या हो गया? लीस्ट पावर्स, 2 का क्यूब 3 की पावर 1। एलसीएम क्या हो गया? हाईएस्ट पावर्स, 2 to power 4, 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए। 33 हो गया। 40 तक कोई डाउट? 35th, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM? बेटे टाइम पे आया करो प्लीज। चलो बैठो जल्दी। Can two numbers have 15 as HCF and 175 as LCM? क्वेश्चन में बोला 15 as HCF and 175 as LCM। अब जरा एक लॉजिकली बात सोचो, प्लीज ध्यान से सुनना। रामा सामने देख बेटा, ये आज के कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, यहां पे मैं लिखता हूं HCF, ये क्या होगा? इट इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ A एंड B। यही मतलब होता है बेटा। HCF वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों A और B को डिवाइड करता है। यही मतलब होता है ना बेटा? पक्का ना? अच्छा, अगर मैं लिखता हूं LCM, LCM का मतलब क्या होता है? वो लीस्ट नंबर जो कि ये दोनों जिसको डिवाइड करेंगे। तो LCM क्या है? इट इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ A एंड B।
ये बात समझ में आती है? यही पढ़ा ना अभी तक आपने। अब मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि HCF जो है वो A और B दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड। ये दोनों नंबर किसको डिवाइड कर रहे हैं? LCM को। तो बेसिकली HCF LCM को डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। खुद सोच, लॉजिकली सोचो। मैंने बोला एक एक एग्जांपल लेते हैं। ये 15 ये 20 ले लिया। 15 और 20, 15 और 20, इनका HCF क्या हो गया? 5। इनका LCM क्या हो गया? 60। लॉजिक सोच, ये 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 15 और 20 दोनों किसको डिवाइड कर रहे हैं? 60 को। तो इनडायरेक्टली 5 60 को डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो वही चीज यहां पे है। HCF 15 है, LCM 175 है। क्या 175 को 15 डिवाइड करता है? सोचो कितना आया? 5 से कटा 175 बाय 15, 5 3 जा 5 से कटा तो कितना आया? 35। अब तो नहीं कटते ना, सिंस LCM is not divisible by HCF, LCM is not divisible by HCF, therefore it is not possible. समझ में आई बेटा बात? समझ में आई बात? प्लीज ये स्ट्रक्चर लिख लो, ये आगे भी बहुत काम आएगा। दोबारा मैंने क्या बोला? एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो क्या है? HCF। और ये दोनों सबसे छोटे जिस नंबर को डिवाइड कर दे, वो क्या है? LCM। तो इनडायरेक्टली HCF किसको डिवाइड करना चाहिए? LCM को। ये स्ट्रक्चर प्लीज बना लीजिए और अपने पास लिख लीजिए। आगे देखिए, और डाउट्स? मुझे एक दो बोले, सुवीना दीदी ने बोला क्वेश्चन नंबर 28 पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 28 रिकैप, ये रहा 28। अच्छा 28 के अलावा भी कोई है तो 2-3 लगा लेता हूं एक साथ, फिर एक साथ सॉल्व करूंगा। तो 40 तक कोई है तो बोलो। 38 के अलावा 38 एंड 42। ओके 38 38। पहले ये 3 करता हूं, पहले ये 3 करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28। पहले 28th क्वेश्चन बोला बेटा, डाउट एक और क्लियर बात कर दूं, आपके डाउट जितने हो उतना मजा आता है। रीजन उससे पता लगता है कि आपने एफर्ट डाला है, और एफर्ट डालने से ही मैथ्स होगी, बिना एफर्ट डाले नहीं होगी। डाउट करो, 20 क्वेश्चन में से 15 भी डाउट पूछोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट करे होने चाहिए। आते हैं 28 पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 6 टू पावर n सो दैट द नंबर एंड्स विद डिजिट 0? बेटा 0 आपको एंड में चाहिए। अगर आपको कोई नंबर विच शुड एंड विद 0 चाहिए, सो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टू पावर n 5 टू पावर m होना चाहिए। ये बात क्लियर है? सो इफ अ नंबर is to end with 0, then its prime factorization must contain 2 and 5। ये दोनों होने चाहिए, तभी वो 0 से एंड करेगा। अब आपके पास नंबर बेटा कौन सा है यहां पे? 6 टू पावर n। 6 टू पावर n, इसको आप लिखोगे 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n। इसके पास 5 तो नहीं है, देयरफॉर एटलीस्ट कट टू कट मिनिमम 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। कम से कम 5 एक बार तो चाहिए ना, ताकि मैं 10 बना सकूं इसको 0 से एंड करने के लिए। समझ में आ गया बेटा? सुवीना क्लियर है बेटे? ओके। इसके बाद का डाउट आता है 37th। एक्सप्लेन व्हाई दिस
एंड दिस आर कॉम्पोजिट। अभी तो बताया यार, कॉमन लोगे ना, 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, 11 कॉमन ले लो, 7 इंटू 13 प्लस 1, क्या बोलोगे? सिंस इट इज डिविजिबल बाय 11, therefore it's a composite number. इसी तरह दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, 3 कॉमन ले लो, क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, सिंस it is divisible by 3, therefore it's a composite number. ठीक है बेटे, क्लियर, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। आ जाते हैं 38 पे। क्या कह रहा है 38 क्वेश्चन कह रहा है, 38 कह रहा है शो दैट द नंबर्स दिस एंड दिस आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF कितना हो जाए? 1। कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है? 1। अब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो बेटा। 231 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से जा रहा है, सो 3 से गया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, फिर 7 से गया 11, फिर 11 से गया, बचा 1। सो 231 को आप क्या लिखोगे? 3 टू पावर 1, 7 टू पावर 1, 11 टू पावर 1। अच्छा जी, आगे आ जाओ। 396, लो जी, नजर ही आ गया हमें तो। 396 3 से गया 132, फिर 2 से गया 66, फिर 2 से गया 33, फिर 3 से गया 11, फिर 11 से गया 1। सो आपके पास 396 कितना आया? 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 2, 11 टू पावर 1। Therefore HCF of 231 and 396 कितना हुआ? 3 की मिनिमम पावर 1 हो गई और 11 33, ये इसका HCF आ गया। Therefore numbers are not कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स के लिए HCF क्या होता है? 1 होता है। कोप्राइम नंबर्स के लिए यहां लिख रहा हूं, फॉर कोप्राइम नंबर्स HCF कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होगा, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होगा तो HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होगा तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? कोप्राइम। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर? ये हो गया 38 तक। ओके जी, आगे आ जाओ 40 तक। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 45 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 42 जरा सा सोचने वाला क्वेश्चन आता है, घबरा जाते हो। 42 के अलावा कोई? 42 के अलावा कोई? 39 मैं नहीं करा रहा 39, मैं बुरा मान गया 39 के लिए। अरे खुद सोच यार, अभी कितने सारे किए। देखो 17 11 2, 17 11 5, कॉमन क्या निकल रहा है? 17 और 11, तो 17 और 11 दोनों से डिविजिबल हो गया ना बेटा? डिविजिबल हो गया तो क्या हुआ? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब तो ना कराऊं ना जिसका भी था। 42 के अलावा आजू बाजू का कोई और है? 40 आजू बाजू का तो कोई नहीं है। 42 के बाद 46, 46 के बाद 48, 3 हो गए। रुक जाते हैं। 46 एंड 48, 46 एंड 48 साथ में ले लेते हैं। ध्यान दो बेटा, 46 एंड 48, 42 46 48। पहले 42 देखते हैं। 42, शो दैट 9 टू पावर n कैन 9 टू पावर n कांट एंड विद 2। 2 से एंड करने के लिए इसको क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। 9 टू पावर n, 9 टू पावर n को आप क्या लिख सकते हो? 3 टू पावर 2n, ऑलवेज ऑड। 3 टू पावर n, it is always an odd number.
therefore it is never divisible by 2, therefore it can't end with 2. समझ में आई बात? ये हो गया नंबर 42. इसके बाद मुझे सुनाई दिया था 46. The LCM of two numbers is 14 times their HCF. किया था क्लास में, किया था, कोई बात नहीं. जिसका फिर से डाउट है कोई फर्क नहीं पड़ता. LCM of two numbers is 14 times HCF. तो LCM आपको 14 टाइम्स दिया है HCF. ये पहली इक्वेशन रखो संभाल के. कैसी लग रही है देखने में? क्यूट है. आगे क्या कह रहा है? The sum of LCM and HCF is 600. LCM plus HCF कितना देता है? 600. दो इक्वेशन दो वेरिएबल पहले सॉल्व कर लेते हैं. LCM को 14 HCF डालो. 14 HCF plus HCF is equal to 600. 15 HCF is equal to 600. HCF कितना हो गया? 15 चौके 60. ओए बड़बुक. ठीक है, ये हुआ 40. तो LCM कितना हुआ बेटा? LCM हुआ 600 माइनस 40. कितना होया? 560. रख लो संभाल के. ओके जी. आगे की कह रहे हैं? इफ वन नंबर इज 280, ए आपको दे दिया 280, तो तुहानू बांदर कढ़ना है, बी निकालना है. क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू बी इज HCF इंटू LCM. सही जवाब. बी कितना हुआ? HCF इंटू LCM अपॉन ए. क्या बात है, छा गए तुम तो. 560 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 280. ठा आंसर आ गया 80. तो बांदर की वैल्यू कितनी हुई? 80. गॉट इट? ओके जी. इसके बाद 46, 47 किसी ने नहीं पूछा ना? ये तो करा. ओके. 42 दोबारा समझ बेटे. नंबर एंड विद 2 तो पक्का पक्का वो इवन नंबर होगा. अगर नंबर 2 से खत्म होगा तो 100% वो इवन नंबर होगा. इवन नंबर होने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो इवन नंबर के लिए मुझे कहीं कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो चाहिए होगा ना. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं 2 आ रहा है तो इवन है नहीं, तो 2 से डिविजिबल नहीं है. एंड 2 हो नहीं सकता. ठीक है. ओके. आ जाते हैं नंबर 48. बोला किसी ने? 48 क्लास में किया था, 47 नहीं किया था. चल छोड़ना. 47 डाउट है किसी का? नहीं. 48 डाउट है किसी का? अब नहीं है पक्का? माता रानी की सौगंध. ओके. तो इसको हम हटा देते हैं. अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम ये कर चुके हैं. स्टिल डाउट है तो बोल, अभी भी कर दूंगा. नहीं. ओके. आ जाओ 48 के बाद 50 तक. कोई और डाउट? 50 तक कोई और डाउट? एक मिनट क्वेश्चन निकाल लो. 55 तक कोई और डाउट? पक्का हो गए? ये सारे कर लिए? 52 करा देते हैं. चलो. कौन सा कर रहा हूं? 52. बेटे अगर कुछ रह गया ना लिखना, घर पे लिख लियो. हमारी क्लास में सिर्फ 1 घंटे की होती है. इट्स अ वेरी स्मॉल क्लास. ओके. तो ये अगर कॉपी का काम हो तो प्लीज डू इट एट होम. यहां समझ लो एटलीस्ट डाउट्स के लिए, क्योंकि अगर मैं डाउट्स भी लिखने के लिए टाइम दूंगा तो बाकियों के लिए जस्टिस नहीं है. हाँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा मैं अपने आप साइड हो जाऊंगा कि जैसे लिखो. एक मैंने कंसेप्ट समझाया तो लिखा लिया. 52. एफर्ट आपको घर पे भी मारना पड़ेगा बेटा. मेरा 1 घंटा पढ़ाना, आपका घर में कम से कम 2.5-3 घंटा पढ़ना होता है. प्रोडक्टिविटी तब निकलती है. और 2.5-3 घंटे ऐसा नहीं होता कि आपको लगातार बैठ के पढ़ना है. या डिवाइड कर लो काम को. आपको मैंने 50 क्वेश्चन दिए सपोज करने के लिए, 2 दिन का टाइम दिया. आज क्लास है तो फिर परसों है, तो यू गॉट 2 डेज. अब उन 2 दिन में आप 50 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम ट्यूशन आने से पहले 1 घंटा पहले बैठते हैं वो 50 क्वेश्चन करने, तो अपने आप वो भारी लगेगा. आप यहां से घर जाओ, 15 क्वेश्चन कर लो, आधा पौना घंटा लगेगा, कंसेप्ट पक्का हो जाएगा. अगले दिन स्कूल जाते हो, ब्रेक मिलती है, जब मन करा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लिए, आपका स्कूल में ही होमवर्क खत्म हो जाएगा. जब मैं पढ़ता था, मैंने आज तक, मतलब जब तक मैं पढ़ा हूं तब तक मैंने स्कूल में ही मैथ्स का ट्यूशन का होमवर्क किया. मैंने घर पे कभी किया नहीं. स्कूल में इतना वेला टाइम होता है ना,
बीच बीच में बहुत पीरियड आते हैं यार, चलो नहीं भी आ रहे, तुम ज्यादा ही स्कूल तुम्हारा प्रोडक्टिव है तो सपोज नहीं आ रहे, तो घर आके भी डिवाइड कर लो काम को, कभी भी बर्डन लेके मैथ्स मत करो। आधे घंटे का एक, पर वो देखो आधा घंटा अगर एक बर्स्ट तुम दे रहे हो पढ़ाई का, तो उस आधे घंटे में 2 मिनट भी फालतू नहीं होने चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए अरे फोन में नोटिफिकेशन आया, देखे किसका इंस्टा आया, भाई छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, साले को साइड में फेंक दो, जरूरत नहीं है उसकी, वो आपकी लाइफ नहीं बनाएगा, वो आपकी लाइफ बिल्कुल नहीं बनाएगा, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपको अपने गोल से और दूर कर रहा है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल छोड़ दो, पर जब पढ़ाई करो तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपके पास टाइम है, चुल है आप में ज्यादा रील रूल देखने की, भाई अलग से टाइम दिन का 20 मिनट रख लो, बट अपने पढ़ने के बीच में मत उसको करो, ना पढ़ाई होगी ना रील होगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर पता है क्या होगा, 3-4 साल बाद कॉलेज करते करते छत पे खड़े होके रीले बना रहे होगे, दूसरों के लिए नाच रहे होगे। भाई प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे दो। चलो शुरू करते हैं। 52, ओए इंड रह गया, फाइंड का एफ उड़ गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623 लीविंग रिमाइंडर्स 9 and 5। बेटा रिमाइंडर में क्या बताया था आपको, देखो बबलू सामने ध्यान दे, आपको बोला ये 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना, ये दो नंबर को कौन डिवाइड करता है, तो नीचे वाला निकालना है, तो क्या निकालना है, HCF। बट HCF निकालते वक्त क्या ध्यान रखना है, 9 and 6 रिमाइंडर है, मतलब इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो बच जाए, डिवाइड होने के बाद जो बच जाए, मतलब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है HCF ऑफ 2011 में से 9 कम करो, क्योंकि 2011 को जब डिवाइड करता हूं तो 9 HCF आता है, 9 रिमाइंडर आता है, तो 9 रिमाइंडर हट जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह 2623, इसमें से क्या हटाना है, 5 हटाना है, तो इनका HCF निकालना है। बेसिकली आपको HCF निकालना है 2002 और दूसरा 2617, ओ सॉरी 8, 6 नहीं 5 है, 2618। तो सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2002 की 2 आया 1001, अब किससे डिवाइड हो रहा है ये, 7 से, 7 1 जा 7, कितना आ रहा है, करा है तुमने 143। अब किससे हो रहा है, 11, कितना जाया 13, फिर 13 और 1। इसी तरह 2618 पहले गया 2 से 1309, फिर किससे गया 11 से, 11 1 जा 20, 11 1 जा कितना बचा 99, 9 जा, अब किससे गया 17 से जा रहा है, चेक किया कितना 7 और 7 1। तो इसका HCF बेटा कितना हुआ, 2 की पावर सबसे छोटी 1, फिर 7 की पावर सबसे छोटी 1, और फिर अरे हाँ 11, तो 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 कितना हुआ 154, 140 प्लस 14 154। समझ में आ गया, क्लियर। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपको यह बताया इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या करना होता है, दोबारा सुनो, इसको क्या करना होता था, नंबर्स हैं जो डिवाइड करे, अब हम इसका रिवर्स करते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, लिखेंगे नहीं, मैं टाइम दूंगा बेटा, एक पार्ट मैं करूंगा एक तुमसे करवाऊंगा, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन में बोला, पहला पार्ट मैं करूंगा, सेकंड पार्ट आप करना। क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 when divided by 24 and 28। क्वेश्चन पलटा, when divided by 24 and 28, अब 24 और 28 उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। पिछले में लैंग्वेज पढ़ो, पिछले में क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो नीचे क्या था, HCF। अब आपको क्या निकालना है, वो नंबर जिससे ये दोनों क्या हो, डिविजिबल।
तो अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। बट मेथड बिल्कुल फर्क है। आगे क्या बोला? विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 24 and 28। अब ये रिमाइंडर का क्या करोगे वो सोचो। मैंने ऐसे थोड़े ना करो। एक काम करते हैं, 5 मिनट तुम्हारे पास, लगाओ दिमाग। पहले तुम दिमाग लगाओ, गलत ही होगा ना, इससे तो कुछ नहीं होगा। लगाओ दिमाग, 5 मिनट है आपके पास। चेक करें बेटा कैसे दिमाग लगाएगा। बिटिया रुक जा, सामने देखो। सबसे पहली बात द फर्स्ट थिंग 24 और 28 से डिविजिबल चाहिए, मतलब एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, इजंट इट? निकालना पड़ेगा ना। ओके, लेट्स सी एलसीएम। अभी लिखना नहीं बेटा, पहले समझने पे पूरा फोकस करो। 24 and 28 ये निकालते हैं। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन 24, सीधा लिख दूं। 24 ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3, और 28 का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 7, राइट? ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 2 क्यूब, हाईएस्ट पावर लेते हैं, 3 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। मानते हो बेटा? एलसीएम आया कितना हुआ? ये 7 या 21, 21 और ये 8, 21 इंटू 8 168। इधर तक कोई शक शुबा है किसी को? तो पहले ये बोलो। इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब जरा लॉजिकली सोचो, अगर इन दोनों नंबर्स को मैं बोलूं तो ये इस 168 को डिवाइड करेंगे, पर हमें डिवाइड नहीं करना। वी नीड ब्लडी रिमाइंडर। चाहिए ना? क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। अब क्या करें? ये इनका लीस्ट मल्टीपल है, मतलब बेटे जी, बबलू सामने ध्यान दे, छोड़ दे 2 मिनट। मतलब अगर मैं 24 से सॉल्व करता हूं, मैं लिख सकता हूं 168 is 24 times how much? 24 times 7 लिख सकता हूं ना? 168 को 24 times 7 लिख सकता हूं ना? गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? पक्का नहीं है? अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करके बचना चाहिए। ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। बचेगा कब? अगर 24 की जगह 7 की जगह 6 होगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 24 इंटू 6 प्लस 24। गलत तो नहीं है? पहले ये बताओ, सोचो। मैंने बोला 24 इंटू 7 चाहिए था मेरे को, मुझे रिमाइंडर चाहिए। आई नीड, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर नहीं है, इंटू 6 करके प्लस 24 लिख सकता हूं। गलत तो नहीं है? अब मुझे 24 के साथ रिमाइंडर कितना चाहिए चेक करो। 6 चाहिए। मेरे पास यहां पे कितना है? 24। 24 में से 6 रखो, बाकी हटा दो। कितना बचा? 6 रखूंगा तो क्या हटेगा? 18। 18 इधर ले आओ। 168 माइनस 18 इज 24 इंटू 6 प्लस 6, मतलब 150 इज 24 इंटू 6 प्लस 6, तो 150 हो गया वो नंबर। 24 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, रिमाइंडर 6 बचेगा, नंबर हो गया 150। और तरीका, सपोज इससे नहीं करते, आप कहते हैं नहीं सर मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, 168 नीचे, मेरे को 28 से करके दिखाओ जरा। चलो 28 से भी करते हैं। इसी 168 को मैं क्या लिख सकता हूं? 28 इंटू 7 चौक 28, 6, ये लिख सकता हूं। गलत तो नहीं है? रिमाइंडर नहीं है अभी इसके पास, नहीं है। 28 इंटू 5 प्लस 28 लिख सकता हूं। मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? 10, तो 10 छोड़ के बाकी इधर ले आओ। 168 माइनस 18, 28 इंटू 5 प्लस 10, 150। 28 इंटू 5 प्लस 10, तो 150 रुपया देगा। तो 150 क्या आ गया? वो नंबर जो रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया? देयरफॉर 150 व्हेन डिवाइडेड बाय
24 and 28 लीव्स रिमाइंडर कितना 6 and 10 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? कोई भी एक कर सकते हो, दोनों में से चलेगा। एक और मैं करूं या आप करोगे? मैं 18 नहीं डाल रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं मुझे राइट साइड पे कितना चाहिए, मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए। इस केस में रिमाइंडर कितना चाहिए मेरे को? 6 चाहिए। तो 24 में से अगर मैं 6 यहीं रख लूंगा तो कौन बचा? 18 क्या हो गया? 18 बच गया ना। 18 को इधर ले आओ। इधर मेरे को 28 में से कितना रिमाइंडर बचाना चाहिए? 10 बचाना है। तो कितना बचा? 18, उसको इधर ले आओ। समझ में आई बात? लॉजिकली क्लियर? सुवीना लॉजिकली क्लियर हुआ बेटा? फलक आपको क्लियर है? चेक कीजिए, सेकंड पार्ट चेक कीजिए। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32। तो सबसे पहले एलसीएम निकालोगे बेटा, एलसीएम ऑफ 28 and 32। करो प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम ऑफ 28 क्या हो गया? 7 चौक 28, 2 का स्क्वायर इंटू 7, और ये आ गया 2 to power 5। तो बेटा 2 की मैक्सिमम पावर 5 और 7, 32 इंटू 5, 32 इंटू 7, 32 इंटू 7, ये हो गया 7 2 14, 7 21, 22, 224। मानते हो यहां तक? अब चेक करो ध्यान से, किससे करूं? 28 से करूं या 38 32 से करूं? दोनों से करता हूं। पहले 28 से करते हैं। 28 को 28 क्या लिख रहा है? 224 इज 28 इंटू, अब देखो ढूंढना, 28 क्या हो गया? 7 4 जा, तो 7 ये पकड़ा, 4 यहां से पकड़ा, क्या बचा? 2 का क्यूब बचा, तो 28 इंटू 8। ठीक है, अब क्या करते? एक छोटा कर देते। कितना हो गया ये? 28 इंटू 7 प्लस 28, राइट। अब मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए बेटा? 8 चाहिए, तो 8 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, क्या बचा? 20, 20 को इधर ले जाओ। 224 माइनस 20 इज 28 इंटू 7 प्लस 8, तो आ गया 204 इज 28 इंटू 7 प्लस 8। इसी तरह से अगर मैं 32 से करता, सो 32 224 इज इक्वल टू 32 इंटू 32 क्या होता है? 2 to power 5, क्या बचा? 7। सो इसको हम लिखेंगे 32 इंटू 6 प्लस 32। अब रिमाइंडर कितना चाहिए बेटा? 12, तो 12 छोड़ दो, क्या बचा? 20, 20 को इधर ले आओ, कितना हुआ? 204 इज 32 इंटू 6 प्लस 12। सो नंबर कितना हुआ? 204। क्लियर? समझ में आया? अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लॉजिक बताया? फैक्टर का मतलब ये दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं, कौन सा नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा? एग्जैक्टली वो क्या होता है? एचसीएफ, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। और कौन सा इनका मल्टीपल होगा? सबसे छोटा, वो क्या है? एलसीएम। जरा क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए। 56 क्या कह रहा है? There are 156, 208 and 260 students in groups A, B and C। तो A ग्रुप में 156 बच्चे हैं, B ग्रुप में 208 बच्चे हैं, C ग्रुप में 260 किड्स हैं। ओके, buses are to be hired to take them for a field trip। ठीक? Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus। ओ मुन्ना, बच्चों को डिवाइड करना है। आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, 156, 208 और 260, इतने सारे बच्चे हैं, उनका एलसीएम लेगा? तेरे को उनको हिस्सों में डिवाइड करके बसों में बिठाना है, तेरे को हिस्सों में डिवाइड करके बसों में बिठाना है, सो दैट क्या बोला? मिनिमम नंबर टू बी हायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब मल्टीपल क्या हो? कॉमन। ऐसा नंबर जो सबको बराबर बराबर डिवाइड कर दे। खुद सोचो, ऐसा नंबर जो तीनों को
इक्वली क्या कर दे, डिवाइड कर दे. सो वी नीड हाईएस्ट नंबर which divides 156, 208 and 260. मतलब मुझे HCF निकालना है. मतलब मुझे HCF निकालना है. HCF कितना हुआ? 156 को पहले करो. 156 2 से गया, 7 2 जा 14, 8 फिर 2 से गया 39, फिर 3 से गया 13, 13 से गया 1, फिर 208 को करते हैं. 208 2 से गया 104, 2 से गया 57, 52, फिर 2 से गया 26, फिर 2 से गया 13, फिर 13 से गया 1. राइट. अच्छा जी, अब आ जाओ 260 पे. 260 2 से गया 130, फिर 2 से गया 65, फिर 5 से गया 13, फिर 13 से गया, अरे क्यों नहीं चल रहा भाई, 1. तो इसका HCF कितना हो गया? HCF हुआ, कितने गया? 2 की मिनिमम पावर यहां 2 है या 3 है या 2 है? 2 का स्क्वायर. 3 की पावर 1 या 0 या 0 उड़ा दो. फिर 13 तीनों में कॉमन है, बस 13. 13 4 जा 52. तो ये तो HCF आया. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 52 बच्चों का ग्रुप बनाना पड़ेगा. 52 बच्चों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब इक्वल ग्रुप्स बनेंगे. मतलब ग्रुप ए नीड्स कितनी बसेस? 156 by 52, 3 बसेस. ग्रुप बी नीड्स कितनी बसेस? 208 by 52 यानी 4 बसेस. ग्रुप सी नीड्स 260 डिवाइडेड बाय 52 यानी 5 बसेस. सो टोटल बसेस कितना हो गया? टोटल हो गया 5 4 9 और 3 12 बस चाहिए. समझ में आई? देखो हमें क्या करना है, 3 ग्रुप में बच्चे हैं, मुझे ऐसे डिवाइड करना है कि हर बस में बराबर नंबर ऑफ बच्चे आए. तो मैंने पहले वो निकाला कि वो बराबर नंबर कितना होगा. वो बराबर नंबर क्या होगा? HCF. बराबर नंबर आ गया 52. 52 बच्चे एक बस में बैठेंगे. तो या तो आप, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल नहीं पूछा, या तो आप टोटल कर दो डिवाइडेड बाय 52 कर दो, तब भी 12 आ जाएगा, या इंडिविजुअली तीनों को निकाल के ऐड कर दो. चॉइस तुम्हारी है. समझ में आ गया? इसका सेकंड अटेम्प्ट करो 57th. चलिए 57 देखते हैं. 57 देखिए, आपको बोला द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर. जरा एक मिनट सामने देखो. हेलो, सामने देखो. आपके पास ये 3 लेंथ है. मैं इसको समझाता हूं. ये 3 लेंथ है अलग अलग. ये 3 लेंथ है. आपने तीनों को नापना है. जब आपने तीनों को मेजर करना है, तो जो इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर करोगे वो होगा तो छोटा ही. मतलब आप चाहोगे कि वो इसके भी प्रॉपर मल्टीपल्स में आ जाए, वो इसके भी प्रॉपर मल्टीपल में आ जाए, वो इसके भी प्रॉपर मल्टीपल में आ जाए. यही चाहोगे ना? मतलब आपको उसका छोटा हिस्सा करना है, मतलब उसको डिवाइड करना है, मतलब क्या निकालना है? HCF. तो आपको बेसिकली पहली लेंथ कितनी दी हुई है? 825 सेंटीमीटर. दूसरी लेंथ कितनी है? 675 सेंटीमीटर. तीसरी लेंथ कितनी है? 450 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो. 825 825 5 से डिवाइड करो. 5 1 जा 5. कितना बचा? 32 32 6 5 30 25 165. फिर 5 से काटो. 5 3 जा 15 5 3 जा 15. फिर 3 से काटो 11. फिर 11 से काटो 1. दूसरा कौन है? 675.
5 से काटो, 5 1 5, 17, 5 3 15, 25, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 2 10, ये आ गया 27, फिर 3 9 3 3 3 1, नेक्स्ट 450, इसको काटो 2 से, 2 2 5, फिर काटो 4 4 5 9 3 से, 7 3 21 और 15, 7 5 3 5 15, फिर 3 75 25, फिर 5 5 5 1, तो HCF कितना आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, पहले 2 देखो, 2 2 2 2 नहीं है, 5 दो बार है, 5 दो बार है, 5 दो बार है, 5 का स्क्वायर 3 एक बार एक बार एक बार और 11 नहीं है, ये आ गया 75 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? दोबारा, 3 डायमेंशंस नहीं, ये तीनों की लेंथ, वो 3D नहीं, त्रिआयामी चित्र नहीं, 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं, ये है 3 डायमेंशन, मतलब तीनों को मेजर करना है, लेंथ को भी मेजर करना है, ब्रेड्थ को भी मेजर करना है और हाइट को भी मेजर करना है। ठीक है, ये जो है डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, ओके, अगला करें क्वेश्चन नंबर 58 और 59, ये दो अटेम्प्ट कीजिए, चेक करिए। फर्स्ट में आपको बोला 3 bells toll at intervals 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? एक साथ बजती है, टंग टंग टंग, फिर हर बेल 9 सेकंड बाद बज रही है, एक 11 सेकंड बाद और तीसरी एक 12 और एक 15। अब एक मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बेल दोबारा एक साथ कब बजेंगी वो निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना होगा, मल्टीपल। ये देखो, फर्स्ट बेल जो बजी वो 9 बजी, फिर 9 सेकंड्स बाद दोबारा बजी, फिर 9 सेकंड्स बाद दोबारा बजी, फिर 9 सेकंड्स बाद दोबारा बज रही, जो सेकंड है वो पहले बजी, फिर 12 सेकंड्स बाद बज रही है। तो मतलब अब क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है ना, कि 9 सेकंड के बाद वो बज रही है, तो पहले 9 सेकंड का एक हो गया, फिर 9 सेकंड, फिर 9 सेकंड, फिर 9 सेकंड, तो ये मल्टीपल होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे? तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे, वो क्या निकल जाएगा, मल्टीपल। इसमें फैक्टर नहीं है, इसको क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि खुद सोचो, बेल बजी 0 टाइम पे, 9 सेकंड के बाद बजी, फिर 18 सेकंड के बाद बजी, फिर 27 सेकंड्स के बाद बजी, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, 9 उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मल्टीपल हो गए ना 9 के कि नहीं हुए? तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। सो दे विल रिंग टुगेदर 58 में, एलसीएम निकालना है आपको 9, 12 और 15 का। सो एलसीएम आपको निकालना है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 5। सो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 45 इंटू 4, 180 सेकेंड्स, मिनट्स है, ओके, तो 180 मिनट। So after 180 minutes, therefore after 180 minutes, they will ring together. मल्टीपल हो रहा है। इसी तरह से अगला है, अगले पे ध्यान दो, 59 क्या बोल रहा है, सीता takes 35 seconds to pack and label a box containing machines. For Ram, the same job takes 42 seconds. And for Geeta it takes 28 seconds. If they all start labeling at the same time, कितने सेकंड बाद वो दोबारा से सेम बॉक्स रिपीट करेंगे? तो अब क्या लगेगा फिर से, एलसीएम। मल्टीपल आप कर रहे हो तो फिर से क्या लगेगा, मल्टीपल। अब देखो ये चीज ना एग्जैक्ट तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कब होगी, जब आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे इसके। एक दो में ठीक है, एक रफ आइडिया मिल जाता है, बट व्हेन यू डू मोर क्वेश्चंस, मोर कॉम्प्लिकेशंस विल अकर, और मोर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो अपने आप समझ में आएगा, हम बैठे हैं उसके लिए। सो इसका एलसीएम कितना हुआ बेटा, 35, और दूसरा कौन सा है, राम ने कितना लिया था, राम कितना लिया बेटा, 42, और तीसरा 28। इसका एलसीएम आंसर आ जाएगा 420। ले राम 420, तो 420 सेकंड्स के बाद होगा। तो आज छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा तुम्हें पता है मैं कभी देता नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर
हाँ नहीं, मैं आइडिया क्या देना, 91 तक। बेटा बीच में संडे आ गया ना, तो बोर हो जाओगे तुम दिन में, सुबह का थोड़ी देर कर, बोर हो जाओगे दिन भर। कोई बात नहीं, तो मात्र 40 क्वेश्चन के आसपास है, 35-40 क्वेश्चंस, इतने तो कर ही लोगे यार, ये तो ऐसे ही हलवे की तरह निकल जाते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।